द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं? द्विघात, यानी घात मतलब पावर, द्वि मतलब दो, यानी x पर मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? 2, तो वह द्विघात समीकरण में होगा। अगर यहाँ पर a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। मान लेते हैं a 0 और एक्स स्क्वायर गुना करते हैं तो मेरा क्या हो जाता है? 0, यानी इसका ये वैल्यू समाप्त हो जाता है। इसलिए यहाँ पर a कभी भी 0 के बराबर, यहाँ 0 हो सकता है, यहाँ 0 हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं होगा। अगर यह 0 हो जाएगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब हमें द्विघात समीकरण का यह जनरल फॉर्मूला है। अब d यानी डिस्क्रिमिनेंट, विवेचक या विविधकर निकालना होता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है? x का गुणज है, a क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणज है, और c, तो यहाँ ध्यान देना है कि यह 4 कांस्टेंट है, तो यह फॉर्मूला में है, यानी हम जब d निकालेंगे तो हमेशा 4 रखेंगे। अब x के मान यानी वैल्यू ऑफ x रूट, इसी को x के मान को हम लोग मूल कहते हैं, इसी को इंग्लिश में रूट कहा जाता है। मैक्सिमम पावर 2 है, तो जितना पावर x पर होता है उतना ही x का वैल्यू होता है। अगर इस पर मैक्सिमम पावर 2 है तो x के 2 का वैल्यू होगा, एक को अल्फा कहते हैं, एक को बीटा कहते हैं, यानी x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। यहाँ पर x एक अल्फा हो गया, एक बीटा हो गया, यहाँ पर माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2a, और बीटा यानी माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। मूल की प्रकृति यानी नेचर ऑफ रूट्स, मूल की प्रकृति क्या होगा? तो d हम निकाल कर देखते हैं। रूट जब भी हमको कहेगा मूल की प्रकृति, तो सबसे पहले हमको d निकालना होगा। d निकालने के बाद हम देखते हैं कि 0 है या प्लस में आता है या माइनस में आता है, यानी 0 से बड़ा या 0 से छोटा। अगर d 0 होगा तो मूल वास्तविक और समान होगा। अगर d मेरा क्या होगा? पॉजिटिव होगा तो मूल वास्तविक और असमान होगा। अगर d मेरा क्या होगा? निगेटिव होगा तो मूल अवास्तविक होगा। अब मूलों का योग यानी सम ऑफ रूट्स, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी बाई ए, अल्फा मूलों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। यहाँ पर हम देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, इसको देखिए ये दोनों को, तो ये मेरा माइनस डी खत्म, तो यानी 2b बाई 2a, यानी कट कर माइनस b बाई। अब अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पर मेरा c बाई ए आएगा। इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं तो c बाई ए आएगा। अब हम देखते हैं x के रूट्स को निकालना है। मान लेते हैं यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन है, d निकाल कर देखते हैं कि मूल की प्रकृति क्या है। मूल की प्रकृति क्या है यानी नेचर ऑफ रूट्स। देखिए यहाँ पर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 के मूल की प्रकृति, के मूल की प्रकृति मूल की प्रकृति ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर मूल की प्रकृति पूछ रहा है, तो मूल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमको x के मान निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम d निकाल कर देखते हैं। d, तो देखिए x के पीछे वाले को हमने कहा था a, x के पीछे वाले को हमने क्या कहा था? एक्स स्क्वायर के पीछे वाले को a, यानी मेरा a का मान क्या है? 5, b का मान मेरा क्या है? -4, और c का मान मेरा क्या है? 2। तो d बराबर हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac। फॉर्मूला गौर करें, b का मान मेरा -4 के होल स्क्वायर -4, तो ये तो फॉर्मूला में है तो ये लिखना होगा। a का मान मेरा क्या है? 5, और c का मान मेरा 2 है। -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, -5 चौका 20 दूना 40, यानी मेरा क्या आया? -24। आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरा नेगेटिव में आया है, तो मूल्य क्या होगा? मूल्य अवास्तविक होगा। अतः मूल्य क्या है?
रूट्स क्या होगा, इररियल होगा, मूल अवास्तविक होगा। क्या होगा, अवास्तविक होगा, यानी मूल अवास्तविक यानी इररियल है। क्या है, इररियल है, यानी हमको मूल निकालना है। अब हम देखते हैं मूल की प्रकृति के बारे में पूछा गया, तो हमको डी निकालकर हम लोगों को देख लेना है कि प्लस आया कि माइनस आया या जीरो आया, और उसके अनुसार हम लोग लिख देंगे। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, हमको मूल निकालना है। क्या निकालना है, मूल निकालना है, यानी x के मान को निकालना है। मूल निकालना है। देखिए यहां मेरा 6x² प्लस 17x प्लस 12 बराबर 0। तो के मूल ज्ञात करें, के मूल ज्ञात करें। तो हमको मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको डी निकालना होगा। डी निकालने के बाद हमको अल्फा और बीटा का मान निकालना होगा, यानी x का मान निकालना होगा। तो डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो मेरा b है यह, b मेरा क्या हो गया, b मेरा 17 हो गया, a मेरा 6 हो गया और c मेरा 12 हो गया। फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, यानी 17 के स्क्वायर माइनस 4ac 6 गुने 12, यानी 17 17 289। 17 का स्क्वायर का मतलब होता है 17 गुने 17। अब 6 × 24, 12 × 44, यानी 288, घटकर मेरा आया 1। अब मेरा x का मान निकालना है। तो x बराबर माइनस b प्लस माइनस √d/2a। क्या हो जाएगा, माइनस b। तो माइनस b का मान मेरा 17 है, तो माइनस 17 प्लस माइनस √1/2, a का मान है 6, यानी माइनस 17 प्लस माइनस 1/6 दूना 12। घटा लेते हैं तो माइनस 18/12। दूसरा हो जाएगा प्लस में, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो सेम चिन्ह आपस में जुटेगा। तो माइनस माइनस जोड़ लिए और डिफरेंट चिन्ह घटेगा, तो 16/12। अब काट कर हम लोग लिख देंगे। यहां तक आ गए। देखिए 6 से 6 तिया और 6 दूना, ये मेरा कट गया 4 से, ये मेरा क्या हो गया -3/2 और -4/3। अब हमारा एक क्वेश्चन देखते हैं, एक फॉर्मूला और लिखते हैं। देखिए द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्मूला, अगर मूलों का योग और गुणनफल दिया हुआ हो तो द्विघात समीकरण लिखने का तरीका है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये मेरा जब मूल का योग दिया होगा, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दिया हुआ होगा, तो हम इस फॉर्मूलों का इस्तेमाल करेंगे।